हेलो। आज हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस का एक टॉपिक जो होता है फोटोसिस्टम्स। फोटोसिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। फोटोसिस्टम होता है ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, उसको फोटोसिस्टम बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम पिगमेंट सिस्टम है, या क्वांटाजोम है, या फोटोसिंथेटिक यूनिट है, ये सब बोलते हैं। ये होता है फोटोसिस्टम, इसको और क्या बोलते हैं, क्वांटाजोम या फोटोसिंथेटिक यूनिट। या फिर पिगमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये नाम से ही पता चला, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। हम लोग को पता है कि क्या होता है, हम लोग के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड्स होते हैं, ऐसे स्टैक्ड रहते हैं ग्रैना के फॉर्म में, और बहुत सारे थाइलाकॉइड जो रहेंगे तो वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं बाय स्ट्रोमा लैमिनी। तो ये जो एक है, हम लोग थाइलाकॉइड देख रहे हैं, ये इसको यहाँ पे मैंने बनाया है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ये चीज़ याद रखना, ये दो लाइन से बताई हो, लेकिन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन होता है। थाइलाकॉइड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं रहता है। ये है उसका लिपिड का जो बाइलेयर होता है सेल का, उसको दिखाया। तो उसी मेम्ब्रेन पे बहुत सारे पिगमेंट्स के यूनिट रहते हैं, जैसे यहाँ पे पिगमेंट्स का यूनिट है, तो वही फोटो सिस्टम रहता है। 200 से 400 मॉलिक्यूल्स लगभग रहते हैं पिगमेंट का। तो फोटो सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। पिगमेंट्स हम लोग समझ गए। क्लोरोप्लास्ट हम लोग को पता है, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, बट सिर्फ क्लोरोफिल नहीं, और भी पिगमेंट्स होते हैं, तो उसको देखते हैं। देखो ये है पिगमेंट्स जो जो जनरली रहता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स, ये सारे पिगमेंट्स रहते हैं। इसमें से जो क्लोरोफिल ए है, ये होता है यूनिवर्सल पिगमेंट, क्योंकि ये सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में रहता है, इसलिए ये यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, और यही मेन पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है सारे पिगमेंट्स का, अगर हम लोग उसको मैच करेंगे और एक्शन स्पेक्ट्रम से करेंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस कितना परफॉर्म हुआ, तो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए से रिजेंबल करता है। वो सब भी हम लोग आगे में देखेंगे स्पेक्ट्रम्स को, पहले फोटो सिस्टम्स का देखते हैं। तो ये फोटो सिस्टम है, यहाँ पे मैंने एक फोटो सिस्टम बनाया है ये पूरा। इसमें ये देखो, ये जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट हो गया, और बाकी सारे तो क्या हो गए, बाकी सारे को बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी होता है हम लोग का मतलब कुछ एडिशनल वाला रहता है, जो मेन काम नहीं करता है बट इम्पॉर्टेंट रहता है, तो एक्सेसरी पिगमेंट्स हो गया। यही यहाँ पे ये जो ब्लू से है, ये मैंने एक्सेसरी पिगमेंट्स बनाया। इस सब का टोटल मिला के इसका क्या नाम बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसी को LHC बोलते हैं, LHC करके भी दिया रहता है, तो LHC या फिर एंटीना मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका काम रहता है कि जो सनलाइट आता है तो सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। हम लोग का फोटोसिंथेसिस में लाइट को अब्जॉर्ब करके काम होता है, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करवाता है एक्सेसरी पिगमेंट्स। मान लो क्लोरोफिल ए है तो उसका कुछ रहता है, लेकिन बहुत सारे बाकी वेराइटी को करता है। क्लोरोफिल ए का हेल्प करता है एक तरह से, और क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करता है कि अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ गया और क्लोरोफिल ए ऊपर डायरेक्टली चला गया तो एनर्जी ज़्यादा है तो क्लोरोफिल ए ख़त्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस टाइप का चीज़ से क्लोरोफिल ए को बचाता है। कैसे कि अगर लाइट आएगा तो अगर एनर्जी ज़्यादा है तो जैसे जैसे ये अपना पास करते रहेगा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है एक लेयर, और भी बहुत सारा रहता है ऐसे, जैसे जैसे वो पास करेगा एनर्जी को, लाइट को, तो एनर्जी कम होते जाएगा। कम होगा तो क्या होगा, एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। एनर्जी जो होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे जैसे एनर्जी कम होगा वैसे वेवलेंथ बढ़ेगा। तो क्लोरोफिल ए के पास ज़्यादा एनर्जी टाइप से नहीं रहेगा, इसलिए इसको प्रोटेक्शन भी मिल गया। तो ऐसे रहा। क्या होता है कि सनलाइट आता है, तो ये हम लोग देख लिया एक्सेसरी पिगमेंट का काम, और ये देखते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मेन होता है, इसी को रिएक्शन सेंटर बोलते हैं या फिर ट्रैप सेंटर बोलते हैं। यहीं से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, एग्जिट कर जाता है ऑर्बिट्स को। ठीक है, तो ये क्या होता है ऐसे देखते हैं। सनलाइट क्या, सन होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सारे चीज़ के लिए। सन का एनर्जी से फोटोसिंथेसिस काम करता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता है। तो जो सन का एनर्जी कौन से फॉर्म में होता है, लाइट के फॉर्म में होता है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, फोटोन होता है। ठीक है,
तो जो सन से जो एनर्जी आएगा वो इन पिगमेंट्स के थ्रू क्लोरोफिल ए के पास जाएगा। क्लोरोफिल ए के पास जब एनफ एनर्जी आ जाएगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट हो जाएगा। हम लोगों को पता है केमिस्ट्री में कि अगर कोई भी हम लोग एटम को लेते हैं, उसमें हम लोग एनर्जी रख करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का अपना शेल्स रहता है, वो शेल्स से एक्साइट होता है, हायर स्टेट में, हायर शेल में जाता है, या ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो न्यूक्लियस को छोड़ के, मतलब ऑर्बिट को छोड़ के फ्री हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है कि इसके पास इनफ एनर्जी चला गया तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। और यहाँ पे पता है क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा ना तो यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, और ये इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाता है। ऐसे ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रैवल करता है, उसको पूरा बोलते हैं, उसका एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। ये हम लोग क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इससे क्या होता है, ATP बनता है। ATP बनता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट के थ्रू बनता है ATP सिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें 2 फेजेस रहते हैं, 2 रिएक्शंस रहते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। सारा देखेंगे तो जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में हम लोग का ATP यूज़ होता है, हम लोग का ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। तो यूज़ करने के लिए क्या पहले बनना जरूरी है, अगर कुछ रहेगा ही नहीं तो यूज़ कैसे होगा। तो यही लाइट रिएक्शन में ATP का सिंथेसिस होता है। ATP का सिंथेसिस के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ETS नेसेसरी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्साइट होगा, आगे आगे जाएगा। हम लोग को देखते हैं फोटो सिस्टम्स के बारे में। मैं अभी बताएं, फोटो सिस्टम्स 2 तरीके के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। यहाँ पे है फोटो सिस्टम 1, ये है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 को हम लोग लिखते हैं PS1, फोटो सिस्टम 2 को लिखते हैं PS2 शॉर्ट में। इसका ये नहीं समझना कि फोटो सिस्टम 1 है तो पहले काम करेगा, 2 है तो बाद में काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। दीज आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। मतलब पहले फोटो सिस्टम 1 को खोजा गया तो इसका नाम 1 दे दिया, उसके बाद में दूसरा वाला खोजा गया तो उसको फोटो सिस्टम 2 दे दिया नाम। फोटो सिस्टम 1 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं P700 और फोटो सिस्टम 2 को बोलते हैं P680। ऐसा इसीलिए क्योंकि फोटो सिस्टम 1 का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर होता है, वही फोटो सिस्टम 2 का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पीक 680 नैनोमीटर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं बताएं कि ये हम लोग का क्या है, ये पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC और रिएक्शन सेंटर टोटल मिला के हम लोग का एक फोटो सिस्टम हुआ। तो ये जो सन से वेवलेंथ अब्जॉर्ब करेगा तो क्या होता है, ये मान लो अभी नहीं पता है कि ये फोटो सिस्टम 1 है या 2 है। अगर फोटो सिस्टम 1 रहेगा तो ये 700 नैनोमीटर का अगर इसके पास वेवलेंथ चला गया, यानी कि उतना का उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। यानी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पीक इतना, ये मैक्सिमम कर सकता है अब्जॉर्ब, उससे ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। उसी तरह से फोटो सिस्टम 2 का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पीक होता है 680 नैनोमीटर, यानी कि वो 680 नैनोमीटर का लाइट को मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर सकता है, उसके बाद एक्साइट होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि जैसे अगर 680 नैनोमीटर का है वेवलेंथ, तो इसमें से कौन सा फोटो सिस्टम वर्क करेगा, फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2? टेक अ गेस। आंसर है दोनों, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पीक 680 का है, तो 680 का तो अब्जॉर्ब कर ही लेगा। फोटो सिस्टम 1 का मैक्सिमम है 700, तो उससे कम का तो कर सकता है ना, तो ये 680 का फोटो सिस्टम 1 भी कर सकता है। इसलिए फोटो सिस्टम 1 PS1 भी और PS2 भी दोनों करेगा। अगर पूछ ले रहा कि 700 नैनोमीटर का लाइट, या मान लो 690 का हो गया, 690 का हो गया, अब तो फोटो सिस्टम 2 नहीं काम कर सकता। इस केस में हम लोग का फोटो सिस्टम 1 ही काम करता है। हम लोग को पता है कि अब पता चल गया कि फोटो सिस्टम्स 2 तरीके के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अब ये देखते हैं कि वो पाए कहाँ जाते हैं। हम लोग जाने कि क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड्स होते हैं, ग्राना में अरेंज रहते हैं, और 2 ग्राना के बीच में लैमिले होता है, स्ट्रोमल लैमिले होता है या इंटरग्रेनल लैमिले होता है। तो ये उसी का थोड़ा सा दिखाई हूँ कि ये थाइलाकॉइड है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि फोटो सिस्टम 1 कहाँ पे है, फोटो सिस्टम 2 कहाँ पे। एक टर्म समझते हैं, अप्रेस्ड रीजन। अप्रेस्ड मतलब थोड़ा सा दबा हुआ टाइप का रीजन,
यहाँ पे देखो जो थाइलाकॉइड है वो एक के ऊपर एक स्टैंड है ऐसे ना, तो ये क्या हो गया यहाँ पे यहाँ पे दब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्रेस्ड रीजन हो गया, फोटोसिस्टम 2 हमेशा अप्रेस्ड रीजन में पाया जाएगा, तो इस एरिया में PS2 रहता है, ठीक है। अप्रेस्ड रीजन में PS2 पाया जाएगा। और जो ऊपर में ये जो दिख रहा है हम लोग का ये वाला साइड वाला, यहाँ पे अप्रेस नहीं है, अप्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे फोटोसिस्टम 1, यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 है। तो ग्रैना में हम लोग का PS2 भी है, PS1 भी है। फोटोसिस्टम 2 कहाँ पे है? अप्रेस्ड रीजन में है। और फोटोसिस्टम 1 कहाँ पे है? नॉन अप्रेस्ड रीजन में। और जो स्ट्रोमा लैमिनी होता है, यहाँ पे कोई अप्रेशन दिख रहा है, कैसे दबेगा? एक ही तो है, जा रहा है। तो स्ट्रोमा लैमिनी में PS1 होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि PS1 इज फाउंड इन स्ट्रोमा लैमिली, ग्रैना, बोथ, नन, बोथ। PS2 इज फाउंड इन स्ट्रोमा लैमिली, ग्रैना, बोथ, नन। तो PS2 कहाँ रहता है? सिर्फ ग्रैना में रहता है, स्ट्रोमा लैमिली में नहीं रहता है। PS2 अप्रेस्ड रीजन में, PS1 नॉन अप्रेस्ड में, ग्रैना में भी और स्ट्रोमा लैमिली में भी। तो ये था फोटोसिंथेसिस में हम लोग का फोटो सिस्टम को देखें कैसे होता है। थैंक यू।